तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। भाई इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारी बड़ी अपडेट्स है, वीडियो का आप बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज हम सिर्फ 15-20 सब्सक्राइबर दूर है 73,000 सब्सक्राइबर से। तो कर दो भाई इस वीडियो के साथ में। बाकी सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे रेसलमेनिया 40 के रिकॉर्ड से। ये रेसलमेनिया 40 सिर्फ भाई ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट WWE इवेंट ऑफ ऑल टाइम था। इतना लंबा WWE का भाई इतिहास रहा है एंड उन सबको अगर आप एक साथ भी काउंट कर दोगे तो वो सब रेसलमेनिया 40 के बराबर में भी नहीं आ पाएंगे बिकॉज रेसलमेनिया 40 ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ ऑल टाइम बन चुका है WWE का। रिकॉर्ड शेयर करें WWE ने रिसेंट प्रेस रिलीज में एंड आप देख सकते होगे रेसलमेनिया 40 ब्रोक द प्रीवियस गेट रिकॉर्ड सेट बाय रेसलमेनिया 39 बाय 78%। रेसलमेनिया 39 में जो गेट रिकॉर्ड था भाई वो खुद में बहुत बड़ा था एंड इस साल के रेसलमेनिया 40 ने गेट रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी 78% से ज्यादा ऊपर रहा है इस साल का गेट रिकॉर्ड। गेट रिकॉर्ड क्या होता है? फैंस जो कि अटेंड करने आए थे इवेंट उनसे कितना प्रॉफिट हुआ उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो पिछले साल से 78% ज्यादा रहा इस बार। उसके बाद रेसलमेनिया 40 व्यूअरशिप was up 41% across both nights versus last year's record setting audience। पिछले साल की व्यूअरशिप अगर काउंट करोगे रेसलमेनिया 39 की, वो इस साल के रेसलमेनिया से 41% कम थी, यानी इस साल की रेसलमेनिया 40 41% ऊपर रही पिछले साल की रेसलमेनिया से, दोनों नाइट्स को कंपेयर करा जाए तो ये भी सेकंड रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद WWE वर्ल्ड एट रेसलमेनिया इज नाउ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंड मोस्ट अटेंडेड फैन इवेंट इन कंपनी हिस्ट्री। ये जो WWE वर्ल्ड हुआ जहाँ पे फैंस गए थे भाई WWE का एक्सपीरियंस लेने, मीट एंड ग्रीट में बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे, 4 दिन का इवेंट था ये जो है भाई हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंड मोस्ट अटेंडेड फैन इवेंट बन चुका है कंपनी हिस्ट्री का। एंड कंपनी हिस्ट्री का है मतलब कि रेसलिंग हिस्ट्री का भी है। तो ये एक और रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आगे देखो, रेसलमेनिया 40 बिकेम द मोस्ट सोशली व्यूड रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम विद ओवर 660 मिलियन व्यूज कंज्यूम्ड ओवर द 2 डेज। कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 WWE के लिए भाई मोस्ट सोशली व्यूड रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बन गया। 2 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाई 660 मिलियन व्यूज कंज्यूम करें, यानी कि 660 मिलियन व्यूज जनरेट करे WWE ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद WWE यूट्यूब चैनल सॉ इट्स मोस्ट व्यूड डे इन चैनल हिस्ट्री ऑन रेसलमेनिया 40 संडे विथ मोर देन 67 मिलियन व्यूज इन 24 आवर्स। रेसलमेनिया नाइट 2 की वजह से WWE के यूट्यूब चैनल पे एक रिकॉर्ड बन गया एंड रेसलमेनिया नाइट 2 यानी रेसलमेनिया 40 संडे यूट्यूब चैनल पे WWE के लिए इतना सक्सेसफुल रहा कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 67 मिलियन व्यूज आ गए, 67 मिलियन व्यूज एंड यूट्यूब चैनल की हिस्ट्री का भाई मोस्ट ग्रॉसिंग मोस्ट व्यूड डे था WWE के लिए। देन भाई बताया जा रहा है रॉ स्मैकडाउन NXT ओवर रेसलमेनिया वीकेंड ऑल ब्रोक अटेंडेंस एंड और गेट रिकॉर्ड्स, यानी कि रेसलमेनिया वीकेंड में जो रॉ हमें देखने को मिला, स्मैकडाउन देखने को मिला, NXT देखने को मिला, ये सबके सब भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे अटेंडेंस एंड गेट रिकॉर्ड्स के मामले में। तो ये भाई भयंकर डाटा निकल के सामने आ रहा है रेसलमेनिया 40 को लेके एंड ये अभी खत्म भी नहीं हुआ। ये देखो भाई आप, WWE's टोटल गेट फॉर रेसलमेनिया 40 टोटल्ड अप टू अबाउट $38 मिलियन रिजल्टिंग इन ऑलमोस्ट a $20 मिलियन गेट फॉर ईच नाइट। WWE stated that this year's gate was 78% more than WrestleMania 39's gate, which they stated was $21.6 million। $21 कह रहा हूँ, $21.6 मिलियन, ठीक है। तो रेसलमेनिया 40 भाई गेट रिकॉर्ड्स में देखो कुछ इतना आ गया था। रेसलमेनिया 39 में जो WWE टोटल $21.6 मिलियन जनरेट करे थे गेट रिकॉर्ड से। इस साल भाई दोनों नाइट्स कंबाइन करके रेसलमेनिया 40 में दोनों नाइट्स के लिए बताया जा रहा है कि लगभग अराउंड मान के चलो कि $20 मिलियन दोनों नाइट्स पे जनरेट हुए, यानी $38.4 मिलियन एक्यूरेटली जनरेट हुए रेसलमेनिया 40 के लिए, जो कि 78% ज़्यादा है रेसलमेनिया 39 के कंपैरिजन में। तो भाई ये है भाई रेसलमेनिया को लेके मैसिव डाटा। ये अपडेट बहुत लंबी हो गई लेकिन ये बताते बताते अपडेट खत्म ही नहीं हो रही थी भाई, मैं क्या करूं, मेरे बस में था ही नहीं कुछ। तो ये है रेसलमेनिया 40 के मैसिव रिकॉर्ड्स। अब इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि आइसो स्पीड को लेकर। तो आइसो स्पीड रेसलमेनिया के अंदर इन्वॉल्व हुए, रैंडी ऑर्टन से RKO खाया, माइकल कोल ने एक बहुत फेमस लाइन दे दी, द डॉग इज डेड। अब आइसो स्पीड ने भाई WWE के लिए इतने मैसिव नंबर्स जनरेट कर रहे हैं कि पूछो ही मत। ये आप लोग देख सकते होगे, रैंडी ऑर्टन्स RKO टू आइसो स्पीड एट रेसलमेनिया 40 हैज नाउ बीन व्यूड ओवर 257 मिलियन टाइम्स अक्रॉस WWE एंड स्पीड सोशल प्लेटफॉर्म्स। कहा जा रहा है कि स्पीड और WWE के ऑफिशियल सोशल प्लेटफॉर्म पे रैंडी ऑर्टन का जो RKO था आइसो स्पीड को, उसने भाई सिर्फ कुछ घंटों के अंदर 24 से तकरीबन 30 घंटों के अंदर 257 मिलियन व्यूज जनरेट करें भाई, 257 मिलियन व्यूज। ये समझ लो भाई कितना मैसिव नंबर है। एंड स्पीड का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाओगे, वहां पे रील पोस्ट करी गई है रैंडी ऑर्टन वाली, तो वहां पे भाई 8.5 मिलियन लाइक्स
मैंने देखे थे लास्ट टाइम, यानी तकरीबन अभी तो ये 9 मिलियन 10 मिलियन के आसपास होंगे। तो 8 मिलियन लाइक समझ रहे हो भाई, ये कितने मैसिव नंबर्स हैं। ये क्यों है? ये है आईसो स्पीड की वजह से, बिकॉज भाई उनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा, बहुत खतरनाक है, हाइप बहुत भयंकर है। तो अगर WWE आगे भी आईसो स्पीड को लेकर आती है तो और मेन स्ट्रीम जाएगी और भयंकर जाएगी। एंड जो लोग आईसो स्पीड को जानते होंगे उनको पता ही होगी ये चीज़। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमियन प्रिस्ट को लेके। तो भाई डैमियन प्रिस्ट ने WWE के साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ऑफिशियली साइन। ये अपडेट निकल के सामने आई खुद डैमियन प्रिस्ट की तरफ से, जो कि उन्होंने रिवील करा भाई WWE के डिजिटल एक्सक्लूसिव पे, जहां पे वो कंफर्म करते हैं कि वो एक नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके हैं। न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डैमियन प्रिस्ट रिवील्स दैट ही हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद WWE। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स नहीं शेयर करी गई है, लेकिन काफी खुश दिख रहे थे डैमियन प्रिस्ट। कहते हैं भाई कि मुझे न्यू थीम सॉन्ग मिला मेरे वोकस के साथ, मैं नया चैंपियन बना इस साल, एंड एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया मुझे, तो और क्या चाहिए। मैं तो भाई खुश हूँ, ये कुछ कहना है डैमियन प्रिस्ट का। तो इनको कांग्रेट्स भाई न्यू चैंपियन बनने के लिए एंड साथ में न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब ये मल्टी ईयर डील है या फिर कौन सी डील है वो नहीं पता, लेकिन क्या न्यू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इनकी ये रेन लंबी हो सकती है, कह नहीं सकते, लेकिन यू नेवर नो। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ड्रेडमेयर को लेके। तो ड्रेडमेयर की तरफ से भाई एक और न्यू क्रिप्टिक टीज निकल के सामने आया। अब आपको मालूम होगा कि अंकल हाउडी एलेक्सा बिस के जो टीजेस हैं वो अब मैसिव होने लगे हैं, बड़े बड़े होने लगे हैं, WWE के टेलीविजन पे आने लगे हैं। तो अब कभी भी रिटर्न हो सकता है। जिस तरीके से व्हाइट रैबिट हमें देखने को मिला था ब्रे वाइट के रिटर्न से पहले, वही सारी बिल्डअप हो रही है लाइव इवेंट्स में। मंडे नाइट रॉ से पहले, स्मैकडाउन से पहले भी होगी। उसके बाद WWE भाई ग्लिच वगैरह भी दिखा रही है। एंड ड्रेडमेयर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी भाई न्यू क्रिप्टिक टीज आया। टाइटल लिखा गया था हेलो, एंड मंडे नाइट रॉ के बाद ये वीडियो अपलोड करी गई है मंडे नाइट रॉ के लोगों को लगा के। वीडियो के अंदर एज सच कोई बहुत मैसिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर डिकोड करोगे तो शायद कुछ मिल जाए, लेकिन इससे पता चलता है कि ड्रेडमेयर जो है बिल्कुल WWE के साथ साथ चल रहा है। पहले लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि भाई ये बोर्डलेस का ऑफिशियल चैनल है या फिर इसका कोई मतलब ही है या फिर नहीं, लेकिन अब आपको क्लियर दिख ही रहा होगा क्या है क्या नहीं। तो अभी देखना होगा कि WWE किस डायरेक्शन में जाती है एंड कौन कौन इन्वॉल्व है इस स्टोरी के अंदर। अभी के हिसाब से ड्रेडमेयर पे एक नया टीज अपलोड हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो भाई ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने अपना पहला रिएक्शन शेयर करा है रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड से हारने के बाद। एंड रोमन रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कमबैक के लिए, एंड वो जल्दी ही वापस आएंगे शायद और एक मैसिव रोल के साथ, जैसे कि ट्रिपल एच ने कहा है। अब रोमन रेंस ने एक ट्वीट पोस्ट करा भाई अपने जिम से, एंड वहां पे रोमन जो दिख रहे हैं, जो लुक दे रहे हैं भाई, कैप्शन लिखते हैं ट्वीट का, यस्टरडे आई मोन्ड टुडे इज डे 1। कहते हैं कि कल मैंने शोक मनाया एंड आज है पहला दिन मेरी वापसी के प्रिपरेशन का, बिकॉज ये जिम की वीडियो पोस्ट करी है, जिससे कि साफ पता चल रहा है कि वापस प्रिपेयर कर रहे हैं, हिज बैक टू वर्क। एंड रोमन रेंस अपनी फिजिक वापस से प्रिपेयर करेंगे, जो कि ऑलरेडी काफी सही है, हिट कर रहे हैं जिम एंड बिल्कुल रेडी हो रहे हैं कमबैक के लिए। ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, जो लुक दे रहे हैं रोमन, अभी भी सेम वाइब, सेम ट्राइबल चीफ वाली वाइब, कोई भी चेंज नहीं आया है कैरेक्टर में, कुछ भी हम्बल नहीं हुए हैं। रोमन जो पहले थे टाइटल के साथ, रोमन वही है बिना टाइटल के। एंड कुछ मिनट्स के अंदर ही भाई ये ट्वीट इतना ब्लो अप हुआ है कि पूछो ही मत। ही इज प्रिपेयरिंग भाई, एंड कहते हैं टुडे इज डे 1 की प्रिपरेशन का आज ये पहला दिन है, एंड लंबे टाइम तक शायद रोमन प्रिपेयर करेंगे। एंड जब वो वापस आएंगे तो रेसलिंग वर्ल्ड फिर से भाई धमाका में बदल जाएगा एंड आग लग जाएगी, बवाल मच जाएगा। तो ये है रोमन रेंस का पहला रिएक्शन रेसलमेनिया 40 में हारने के बाद। क्या थॉट्स इसके ऊपर कमेंट करके बताओ भाई। सिर्फ एक इस वीडियो से आग लग गई इंटरनेट पे एंड लोग हाइप हो गए। तो सोचो जब वापसी होगी रोमन रेंस की, जब कमबैक होगा तो क्या सीन होने वाला है भाई। मैं फंबल हो गया हूँ काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में इस अपडेट को शेयर करने के लिए। फिलहाल गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।